गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की 3rd यूनिट के टॉपिक प्रलेखन, रिकॉर्ड रखना एवं उनका रख रखाव या डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस के विषय में विस्तृत चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अभिलेखों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स तथा अभिलेख संरक्षण और उनके रखरखाव के लाभ एवं महत्व के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, विद्यालय समाज की स्थायी संस्था है और प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक है कि वह अपनी उन्नति, उत्थान, पतन एवं विकास का समुचित विवरण रखे। विद्यालय का प्रत्येक विभाग उचित ढंग से कार्य करे, इसके लिए विद्यालय अभिलेख रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी प्रगति की जानकारी अभिभावकों को देना जरूरी है। अतः प्रत्येक बालक की शैक्षिक प्रगति, विकास, निरीक्षण, परीक्षण एवं मूल्यांकन का रिकॉर्ड्स रखा जाना आवश्यक होता है। विद्यालय को मिलने वाले अनुदानों का लेखा जोखा एवं उनका सदुपयोग तथा आंकड़ों का लेखा जोखा सरकार के सम्मुख रखने के लिए भी अभिलेखों की आवश्यकता होती है। किसी भी बालक के विषय में पूरी जानकारी की जब कभी आवश्यकता पड़े, तब उनका पूर्ण विवरण भी इन रिकॉर्ड्स की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विद्यालय में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड्स या अभिलेख होते हैं, जिनके प्रकार जो हैं वो इस प्रकार से हैं। तो आइए देखते हैं अभिलेखों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। विद्यालय अभिलेखों की प्रकार की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहले है वह है प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर। प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर विद्यार्थियों के नाम प्रदर्शित करता है। जो प्रवेश रजिस्टर होता है उसमें विद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों का लेखा जोखा रहता है। छात्र प्रवेश आवेदन पत्र के आधार पर इसकी पूर्ति की जाती है। इसमें छात्र से संबंधित समस्त जानकारियां होती हैं, जैसे कि विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, कक्षा जिसमें कि बालक ने प्रवेश लिया है तथा पूर्व विद्यालय जहां से वह आया है आदि। यह एक स्थायी अभिलेख है और इसे सावधानी पूर्वक तैयार करवाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से निकासी रजिस्टर जो होता है उसमें उन छात्रों के जिन्होंने कि विभिन्न कक्षाओं से अपना नाम वापस विद्यालय से ले लिया है, उन बालकों के नाम इस निकासी रजिस्टर में या विड्रॉल रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। फिर है उपस्थिति रजिस्टर या अटेंडेंस रजिस्टर। उपस्थिति रजिस्टर के द्वारा विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी की प्रतिदिन की उपस्थिति का विवरण रहता है। प्रत्येक सत्र के अंत में कक्षाध्यापक इस रजिस्टर को विद्यालय के उच्च अधिकारी को जांचने एवं हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत करता है। फिर है कक्षा समय सारिणी या क्लास टाइम टेबल। कक्षा समय सारिणी या क्लास टाइम टेबल के द्वारा कक्षाएं कब, कहाँ और किस प्रकार आयोजित की जाएंगी आदि का विवरण रखा जाता है। यह छात्रों को व्यवस्थित रखती है तथा आने वाली कक्षाओं की जानकारी एवं छात्रों को उनके समय एवं कार्यक्रम की व्यवस्था में सहायता देती है। फिर है अध्यापक उपस्थिति पंजिका। अध्यापक उपस्थिति पंजिका या स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर छात्रों के समान ही अध्यापक गण की भी उपस्थिति पंजिका रखी जाती है, जिसमें प्रतिदिन अध्यापक विद्यालय में अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर करते हैं। इसमें शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवकाशों का भी विवरण रहता है और प्रधानाध्यापक इसकी जांच कर अपने हस्ताक्षर करता है। फिर है अध्यापक दैनंदिनी। अध्यापक दैनंदिनी जो है वह ये डायरी प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन पूर्ण करनी पड़ती है। इसमें वर्ष भर का पाठ्यक्रम, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम आदि का विभाजन, वर्ष के संपूर्ण अवकाश, विद्यालय कार्य दिवस, उत्सव एवं उनकी तिथि आदि का प्रारंभ में विवरण रखा जाता है। इसके उपरांत साप्ताहिक एवं दैनिक पाठ का विवरण, शिक्षण विधि, प्रयोग मिली जाने वाली सहायक सामग्री आदि के विषय में लिखा जाता है। अंत में छात्रों के सामयिक जांच आदि में प्राप्तांक, उनकी प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा आदि इस डायरी में या अध्यापक दैनंदिनी में होता है। फिर है व्यक्तिगत संचय रिकॉर्ड। व्यक्तिगत संचय रिकॉर्ड यह एक सतत रिकॉर्ड अथवा अभिलेखों का एक संयोजन है जो कि छात्र के विषय में व्यापक जानकारी रखता है।
यह विद्यालय में छात्र की शैक्षिक प्रगति का सारांश प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ इसमें छात्र का नाम, उम्र, जन्म तिथि, प्रवेश की तिथि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक अथवा पाठ्येतर क्रियाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। फिर है पाठ योजना या लेसन प्लान। पाठ योजना वह अभिलेख है जो एक शिक्षक को शिक्षण क्रिया के समय मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह साप्ताहिक आधार पर लिखा जाता है कि शिक्षक क्या और कैसे पढ़ाएगा। इसमें मुख्य शिक्षक को आकलन, हस्ताक्षर, दिनांक एवं नाम लिखने को दिया जाता है और उसके बाद ही शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है लॉग बुक। लॉग बुक की अगर हम बात करें तो लॉग बुक विद्यालय की एक ऐसी विद्यालय के समस्त इसे विद्यालय इतिहास एवं विकास पंजिका भी कहते हैं। इसमें विद्यालय विकास क्रम का इतिहास होता है। विद्यालय की स्थापना कब हुई, उसकी कब क्रमोन्नत हुआ, उसमें कौन कौन से विषय आदि पढ़ाए जाते हैं और उसके भवन आदि के विकास क्रम की जानकारी जो है इस लॉग बुक से प्राप्त होती है। इसी के साथ निरीक्षण अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन भी इसके अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त उन सब आंकड़ों का विवरण भी इसमें रहता है जिनकी कि विद्यालय निरीक्षण के समय या स्कूल ऑडिट के समय आवश्यकता होती है। फिर है सेवा पुस्तिकाएं या सर्विस बुक्स। इसमें विद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों आदि का सेवा संबंधी विवरण रखा जाता है। इसमें उनकी नियुक्ति कब हुई, किस तिथि को हुई, वेतन, उनकी वेतन श्रृंखला, उनकी योग्यता, वेतन वृद्धि तिथि, उनका स्थानांतरण विवरण, सेवानिवृत्ति तिथि, अवकाश, अनुशासनहीन कार्यों के विरुद्ध दंड या पुरस्कार आदि का संपूर्ण उल्लेख इसके अंदर किया जाता है। इसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना चाहिए तथा प्रधानाध्यापक को इसे ताले में बंद करके अपने अधिकार क्षेत्र में इसे रखा जाना चाहिए। फिर है पुस्तकालय पुस्तकों की पंजिका। पुस्तकालय की सूची पंजिका में समस्त पुस्तकों की सूची तथा पुस्तक का पूरा विवरण रहता है कि पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं वह हैं। विवरण पंजिका द्वारा छात्रों को पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाती हैं जिसमें पुस्तक की संख्या, पुस्तक देने की तिथि, पुस्तक व लेखक का नाम, पुस्तक वापस करने की तिथि तथा छात्र के हस्ताक्षर तथा पुस्तकालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर आदि को इसके अंदर दर्ज किया जाता है। फिर है स्कूल कैश बुक। इसमें दैनिक आय व्यय का लेखा रहता है और यह एक अत्यंत अनिवार्य अभिलेख है। इसमें विद्यालय में प्रतिदिन प्राप्त शुल्क, अनुदान आदि का विवरण लिखा जाता है। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन इसकी जांच की जाती है और परीक्षण के पश्चात हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सभी भुगतान एवं आय का विवरण रहता है और सभी सामग्री एवं खर्चों की रसीद भी होती है। फिर है विद्यालय स्टॉक बुक। स्टॉक बुक में विद्यालय की चालू उपकरण आपूर्ति एवं अन्य सामग्री जो है वह दर्शाई जाती है। ये दो भागों में विभाजित होती है। पहले भाग में चौक, डस्टर, डायरी, रजिस्टर आदि होते हैं तथा दूसरे भाग में फर्नीचर, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, खेल सामग्री एवं एथलेटिक उपकरण इत्यादि सम्मिलित होते हैं। फिर है विद्यालय समय सारिणी। विद्यालय समय सारणी ऐसी सारणी है जो विद्यालय प्रणाली में 4 बुनियादी तत्वों के समन्वय जैसे कि छात्र, शिक्षक, विषय एवं समय सीमा या अवधि हेतु तैयार की जाती है। नेक्स्ट है विद्यालय डायरी। विद्यालय डायरी एक ऐसी डायरी होती है जिसके अंदर की विद्यालय के सभी कार्य और उनका ब्यौरा होता है। उसके अंदर विद्यालय डायरी के अंदर जो भी विद्यालय के नियम वगैरह होते हैं वे सब इसके अंदर लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय डायरी को शिक्षक के कार्यों के अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है कि इससे उसे कौन सा कार्य किस प्रकार करना है आदि का ज्ञान जो है वह शिक्षक को रहता है। ये अभिलेख शिक्षक को प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा सत्र के अंत तक पाठ्यक्रम को समाप्त करने एवं निरंतरता बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। फिर है विद्यालय पंचांग। विद्यालय पंचांग जो है वह पूरे विद्यालय के
संपूर्ण कार्यक्रम जो है वह इसके अंतर्गत संपूर्ण कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। विभागीय आदेशानुसार सत्र के आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक विद्यालय को पंचांग बनाना आवश्यक होता है। अच्छे विद्यालय अपना वार्षिक पंचांग प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सत्र पर्यंत का शाला के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सब का विवरण इसके अंदर होता है। विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं की वार्षिक योजना होती है। शैक्षिक एवं भौतिक लक्ष्य होते हैं। परीक्षा तिथि, प्रवेश नियम, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय, विद्यालय प्रगति विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। फिर है स्थानांतरण का प्रमाण पत्र। माता पिता के स्थानांतरण पर जोनल इंस्पेक्टर की मंजूरी तथा प्रधानाचार्य द्वारा माता पिता के अनुरोध पर हस्ताक्षर करके छात्र को विद्यालय छोड़ने तथा दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसे कि टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। फिर है आगंतुक पुस्तिका या विजिटर्स बुक। आगंतुक पुस्तक रखने का उद्देश्य आने वाले लोगों के नाम, दिनांक एवं आने का समय, आने का उद्देश्य आदि विवरण रखना होता है। यह पुस्तक मुख्य अध्यापक द्वारा रखी जाती है। इसके अतिरिक्त जो विजिटर्स बुक है उसमें जो भी समय समय पर विद्यालय में आने वाले गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा निरीक्षण अधिकारी अपनी राय और सुझाव लिखते हैं और इस पंजिका का अवलोकन कर विद्यालय की प्रगति की जानकारी जो है वह प्राप्त की जा सकती है। फिर है अवकाश पंजिका। अवकाश पंजिका के अंतर्गत विद्यालय में सत्रवार प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी के आकस्मिक अवकाश का इसके अंदर इसको नोट किया जाता है। एक सत्र में 15 आकस्मिक अवकाश लेने का प्रावधान होता है, परंतु एक समय में अधिक से अधिक 10 दिन के अवकाश का उपभोग जो है वह कर्मचारी कर सकते हैं। शिक्षक या कर्मचारी द्वारा उपभोग किए गए उपार्जित अवकाश एवं मेडिकल अवकाश का अभिलेख भी रखा जाता है तथा इनका सेवा पुस्तिका में भी इंद्राज कर दिया जाता है। फिर है परीक्षा पंजिका या एग्जाम रजिस्टर। इसे परीक्षा फल पंजिका भी कहते हैं। इसमें छात्रों की सामयिक जांच, अर्धवार्षिक परीक्षा, गृह कार्य, मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, छात्र की कक्षानोत्ति या प्रमोशन आदि का विवरण रहता है। ये इसमें छात्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रलेखन, अभिलेख संरक्षण तथा रखरखाव के बहुत से लाभ हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार के जो रिकॉर्ड्स हैं वह विद्यालय में रखे जाते हैं और इनका अपना एक लाभ होता है। शासकीय पारदर्शिता, आंकड़ों का संरक्षण, उचित नीतियों का निर्माण, संसाधनों के उचित इतिहास का ज्ञान तथा वितरण के लिए भी अभिलेख संरक्षण जो है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न रिकॉर्ड्स या विभिन्न अभिलेख हैं जिनकी की विद्यालय में आवश्यकता होती है और विद्यालय जो अभिलेख हैं उनके प्रकार जो हैं इन सब के बारे में हमने अभी चर्चा की। अब हम बात करेंगे अभिलेख संरक्षण तथा रखरखाव के लाभ एवं महत्व की। तो अभी जैसा हमने पढ़ा कि जो भी विद्यालय की शासकीय पारदर्शिता की बात करें या हम उचित नीतियों के निर्माण की बात करें या संसाधनों के उचित इतिहास के ज्ञान तथा वितरण के लिए इन सब की बात करें तो इनके लिए अभिलेख संरक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रिकॉर्ड रखना साधारणतः प्रशासनिक गतिविधियों का मामला है जो कि प्राय शैक्षिक संस्थाओं आदि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का विवरण रखता है। इसके अतिरिक्त अभिलेख संरक्षण तथा रखरखाव के अनेक लाभ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ एवं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। आलेख रखना शैक्षिक प्रणाली की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुशल जानकारी एवं संग्रह की प्रक्रिया में इसकी मौलिक भूमिका होती है। विद्यालय अभिलेख जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि ये विभिन्न साक्ष्य प्रदान करते हैं। इस तरह के अभिलेख जैसे कि केशबुक एवं भंडार पुस्तक से संबंधित जवाबदेही, इससे वे आय खर्च एवं भंडारण स्तर को दिखाते हैं। रिकॉर्डों के द्वारा ही कोई व्यक्ति इन तथ्यों के प्रति जवाबदेह बनता है। फिर है निर्णय लेने में या इन टेकिंग डिसीजंस में।
विद्यालय अभिलेख प्रशासकों को निर्णय लेने में मदद करते हैं। अभिलेख या रिकॉर्ड्स प्राकृतिक आंकड़े उपलब्ध कराते हैं जो कि उन्नति पर आधारित संतुलित एवं उद्देश्यपूर्ण निर्णय, छात्र एवं कर्मचारी अनुशासन एवं शिक्षण अधिगम प्रदर्शन को सुसंगत एवं निर्णय लेने में सहायता करते हैं। फिर है रोजगार या एम्प्लॉयमेंट। मानव संसाधन पर उचित रूप से अभिलेख रखना रोजगार एवं उद्देश्य संबंधी योजना के लिए उपयोगी होता है। कर्मचारियों की संख्या, उनकी विशेष योग्यता, उनकी आयु और उनके लिंग के अपने क्षेत्र तथा मानव संसाधन एवं विद्यालय संपत्ति की आवश्यकताओं को निश्चित करने में भी अभिलेख जो है वह सहायक होते हैं। कर्मचारियों के विषय में उचित जानकारी एवं उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जा सकती है। फिर है निर्देशन एवं परामर्श में या गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। विद्यालय निर्देशन परामर्शकर्ता हेतु ये आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये अभिलेख परामर्शदाता को छात्र की छवि को प्रस्तुत करने यानी कि उसकी शैक्षिक ग्रेड एवं उपलब्धियां, उनका अनुशासनात्मक गतिविधियां एवं छात्र प्रगति का अनुसरण करने में भी सहायता करते हैं। फिर से सूचना बैंक। विद्यालय अभिलेख या ये जो स्कूल रिकॉर्ड्स हैं ये एक प्रकार के सूचना बैंक की तरह होते हैं जहाँ से जैसी आवश्यकता हो विद्यालय प्रशासन सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। फिर है माता पिता हेतु सूचना। माता पिता जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों का शैक्षिक प्रदर्शन कैसा है, अतः विद्यालय में छात्र संबंधी अभिलेख जिसे रिपोर्ट कार्ड, समाप्त सत्र परिणाम आदि रखे जाने चाहिए जिससे कि माता पिता की इच्छा पर वे पुराने छात्रों की समीक्षा कर सकें। इन समस्त सूचनाओं को उपलब्ध कराने में भी रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर है प्लानिंग या योजना। उचित आंकड़े शैक्षिक योजनाकारों की आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होते हैं जिससे कि भविष्य के लिए जो भी प्लानिंग्स होती हैं या जो भी योजनाएं हैं वे बनाने के लिए योजनाकारों को सहायता मिल जाती है। फिर छात्र की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यवहार। छात्र ने स्नातक अध्ययन के दौरान कैसा प्रदर्शन किया है इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र एवं प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि उचित प्रकार से आंकड़े रखे गए हैं तो उन प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्रों के माध्यम से उनका उचित पर्याप्त रूप में से सहायक, उनकी उचित उन्नति में पर्याप्त रूप से सहायक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रलेखन या रिकॉर्ड्स अभिलेख संरक्षण तथा रखरखाव के बहुत से लाभ हैं। इनके माध्यम से छात्रों, शोधार्थियों और विद्वानों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा वे इनके विश्लेषण द्वारा उन दिए हुए तथ्यों को बाहर लाते हैं जिन्हें जन सामान्य साधारणतया समझ नहीं पाता है। इसके साथ ही अभिलेखों के ही आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि देश में कौन कौन से संसाधन हैं तथा उनका वितरण किस प्रकार से किया जाए। इसके अतिरिक्त देश में नए विधान या कानून बनाने के समय उपलब्ध अभिलेख जो है वो बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अभिलेख प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः विद्यालय में विभिन्न अभिलेखों को रखने का अपना अत्यंत महत्व होता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।